प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक को दर्शाता है। महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार और उनकी सेवकाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। ये एक ऐसा विषय है जो हमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और यीशु की क्रांतिकारी सोच को समझने में मदद करता है। ईसा मसीह के समय लगभग 2025 साल पहले महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले बहुत अलग थी। यहूदी समाज में औरतों को पुरुषों के मुकाबले बहुत कम दर्जा दिया जाता था। उन्हें कानूनी तौर पर गवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था और वे सार्वजनिक पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकती थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था और तलाक के मामले में भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। पुरुषों को महिलाओं से बात करने से मना किया जाता था और यह माना जाता था कि उनका मुख्य काम घर चलाना और बच्चे पैदा करना है। उन्हें अक्सर अशुद्ध माना जाता था, खासकर मासिक धर्म के दौरान, और उन्हें समाज से अलग थलग रखा जाता था। ये एक ऐसा समाज था जहां महिलाओं को अक्सर वस्तुओं की तरह देखा जाता था जिनका अपना कोई महत्व नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने इस सामाजिक धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। यीशु ने महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो उस समय के लिए क्रांतिकारी और चौंकाने वाला था। यीशु ने उन्हें सम्मान दिया, उनसे बात की, उन्हें सिखाया और उनकी सेवकाई में उन्हें शामिल किया। उन्होंने महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह पुरुषों के साथ करते थे। उन्हें बराबर का दर्जा दिया। यीशु ने कभी भी महिलाओं को नीचा नहीं दिखाया और न ही उनके प्रति किसी तरह के भेदभाव को बढ़ावा दिया। यीशु की सेवकाई में कई ऐसी महिलाएं थी जो उनके शिष्यों की तरह उनका अनुसरण करती थी और उनकी सेवकाई में आशीष का स्रोत बनी। मरियम मगदलिनी, योन्ना और सुसन्ना जैसी कई महिलाएं यीशु के साथ रहती थी और अपनी संपत्ति से उनकी सेवकाई की मदद करती थी। ये महिलाएं केवल अनुयायी नहीं थी बल्कि यीशु की सेवकाई में सक्रिय भागीदार थी। यीशु ने उन्हें मूल्यवान और महत्वपूर्ण माना और वे भी पूरे दिल से उसकी सेवा करती थी। हमें बाइबल में कई उदाहरण मिलते हैं जहां यीशु ने महिलाओं को आशीष का स्रोत बनाया। सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 में यीशु ने कुएं पर एक सामरी स्त्री से बात की। उस समय यहूदियों और सामरियों के बीच कोई संबंध नहीं था और पुरुषों का किसी अनजान महिला से सार्वजनिक रूप से बात करना बहुत ही असामान्य था। लेकिन यीशु ने न केवल उससे बात की बल्कि उसे बताया कि वह मसीहा है। इस स्त्री ने उस सुसमाचार को अपने पूरे गांव में फैलाया और उसके कारण कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। उसने एक प्रचारक के रूप में काम किया जो उस समय के लिए अविश्वसनीय था। मरकुस 5 में एक स्त्री जिसे 12 साल से खून बह रहा था, वो यीशु के पास आई। उसकी बीमारी के कारण वो सामाजिक रूप से अशुद्ध मानी जाती थी और उसे समाज से अलग कर दिया गया था। लेकिन यीशु ने न केवल उसे चंगा किया बल्कि उसे बेटी कहकर पुकारा। यीशु ने उसे उसकी बीमारी से ही नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार से भी मुक्त किया। वो यीशु के प्रेम और करुणा का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गई। लाजर की बहनें मरियम और मार्था, यीशु उनके घर आते थे और वे उन्हें अपना घर और सेवा देती थी। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उनका वचन सुनती थी जबकि मार्था सेवा में व्यस्त रहती थी। यीशु ने मरियम की प्रशंसा की, ये दिखाकर कि आध्यात्मिक विकास और परमेश्वर के वचन को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है और ये कि महिलाओं को भी ये अवसर मिलना चाहिए। पुनरुत्थान की पहली गवाह, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब यीशु मृतकों में से जी उठे तो वो सबसे पहले मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य महिलाओं को प्रकट हुए। उस समय महिलाओं की गवाही को अदालत में स्वीकार नहीं किया जाता था, लेकिन यीशु ने उन्हें अपने पुनरुत्थान के सबसे महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी सत्य का पहला गवाह बनाया। उन्होंने इन महिलाओं को अपने शिष्यों को सुसमाचार सुनाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा।
ये परमेश्वर की नजर में महिलाओं के महत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। यीशु के राज्य में लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर की नजर में पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं और दोनों को ही उसकी सेवकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यीशु ने महिलाओं को सम्मान और मूल्य दिया जो उन्हें समाज में नहीं मिलता था, और उन्होंने उन्हें आशीष का स्रोत बनाया। आज भी कलीसिया में और पूरे समाज में महिलाओं को परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। वे शिक्षक हो सकती हैं, परामर्शदाता हो सकती हैं और अपने घरों में और अपने समुदायों में मसीह के प्रेम का प्रकाश फैला सकती है। यीशु ने दिखाया कि महिलाओं के पास भी आत्मिक वरदान और सामर्थ्य है, और जब वे अपनी बुलाहट में चलती है तो वे परमेश्वर के राज्य के लिए एक महान आशीष बन जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी कलीसियाएं और हमारे समुदाय महिलाओं को यीशु की सेवकाई में उनकी भूमिका को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें सम्मान दें। हमें उनकी क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। यीशु ने जो प्रेम और सम्मान महिलाओं को दिया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, जहां हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, परमेश्वर की महिमा के लिए एक आशीष का स्रोत बन सकता है। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।